हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कोड विद डिग्निटी में। इस वीडियो में हम HTML के कमेंट टैग के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली गाइस, कमेंट टैग को इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने सिंटैक्स दे रखा है इसका। पहले हमें लेस देन का साइन लगाना होगा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होगा, फिर 2 बार हाइफन का निशान लगा के फिर जो है हमें अपना कमेंट लिखना होगा। हम कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो है लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हमें 2 बार हाइफन का निशान लगाना होगा और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा। इस तरीके से जो है ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमें एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं लगाना है, हमें बस स्टार्टिंग में ही एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाना है। सो गाइस, ये तो था इसका सिंटैक्स। पर मैं आपको कमेंट टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो भी कमेंट हम जो है अपने HTML के टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं और फिर जो है उसको ब्राउज़र में रन करते हैं, तो हम जो कमेंट लिखते हैं ना, वो हमारे ब्राउज़र में शो नहीं होता है। तो फिर आप बोलेंगे कि फिर इसका यूज़ क्या है? बेसिकली इसका यूज़ जो है मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके साथ और मतलब कोई और भी आपका ग्रुप है पूरा, जो कि एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो है उनका प्रोजेक्ट है एक वेबसाइट को क्रिएट करना। तो जैसे कि आपको जो है आपने कुछ कोडिंग की, तो फिर आप चाहते हो कि वो जो है जो भी आपने कोड किया है वो जो है दूसरे आपके जो कलीग है उसको भी समझ में आए। तो इसके लिए जो आप कमेंट लिख देते हैं कि हाँ मैंने इस कोड को इसलिए लिखा है, रीज़न लिख देते हैं कि हाँ मैंने इस कोड को इसलिए लिखा है। या फिर जो है हम जब भी वेबसाइट्स बनाते हैं तो बहुत हैवी मतलब बहुत ज़्यादा कोडिंग हो जाती है, तो कभी कभार हम भी खुद भी नहीं समझ पाते कि हमने ये कोड किस लिए लिखा है, पर्टिकुलर कोड को किस लिए लिखा है। तो हम वहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कि हाँ मैंने इस कोड को इस रीज़न से लिखा है। तो ये जो है बेसिकली बताने के लिए होता है, डिफाइन करने के लिए बेसिकली आप जो है इस कमेंट टैग का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसका यूज़ डीबगिंग के लिए कर सकते हैं। डीबगिंग मतलब पहले इसके लिए आपको बग का मतलब समझना होगा। बग मतलब होता है एरर, मतलब जो भी आपने कोडिंग की, जो भी कोड किया उसका उसमें जो है कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, तो उसको ही बोलते हैं बग। और उसको हटाना, उस एरर को हटाना, उस मिस्टेक उस गलती को हटाना आपने मतलब जो भी कोडिंग है की है आपने उसमें से हटाना, उसी को बोलते हैं डीबगिंग या डीबग। तो ये जो है टैग, कमेंट टैग, वो जो है डीबगिंग में भी काम आता है। किस तरीके से काम आता है? जैसे कि आपने बहुत सारी कोडिंग कर रखी है, आपको पता नहीं है कि किस में मतलब एरर है, मतलब कुछ कोड्स हैं उसमें एरर दिखा रहा है, मतलब आपको मतलब आपने ब्राउजर में एग्जीक्यूट किया पर आपको ब्राउज़र में कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब कोई गलती कर रखी है आपने कोडिंग में। तो आप जो है कमेंट करके देख सकते हैं उस टैग को, पर्टिकुलर टैग को, कि हाँ उसके बाद जो है हमारा एग्जीक्यूट हो रही है कोडिंग या नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डीबगिंग मतलब कर सकते हैं, गलतियों को फाइंड कर सकते हैं, है ना, पर्टिकुलर किसी टैग को कमेंट करके, जिससे कि वो जो है ब्राउज़र में शो नहीं होगा, जिससे आप गलतियों को समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस, प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि किस तरीके से आप कमेंट लिख सकते हैं। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है एक फाइल बना रखी है comment.html नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने जो है HTML की जो है बेसिक कोडिंग कर रखी है और यहाँ पे ब्राउज़र में इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रखा है comment.html को। अब यहीं पे हम अपना कमेंट लिखेंगे। तो बेसिकली कमेंट जो है मैं लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन लगा के एक्सक्लेमेशन, फिर 2 बार हाइफन लगाया मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है डार्क हो गया है। तो बेसिकली हमें इसको क्लोज भी करना होगा। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे ना इसे, तो जो भी इसके नीचे वाली कोडिंग जितनी भी हमने कर रखी होगी वो डार्क हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमें ब्राउजर में रन होता हुआ नहीं, मतलब हमें शो नहीं होगा ये ब्राउजर में। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेती हूँ कमेंट में, दिस इज अ कमेंट। फिर मैं 2 बार एक्सक्लेमेशन लगा के ग्रेटर देन का साइन लगा के इसको क्लोज कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइट हो रहा है, और ये जो है यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब ये आपको ब्राउजर में शो नहीं होगा। मैं फाइल को सेव करती हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ब्राउजर में अच्छे से टैग्स वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लेके जो है आपको दिखा देती हूँ, दिस इज अ, मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो गाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग में जो भी हमने लिखा था वो दिख रहा है, पर हमने जो भी कमेंट टैग में लिखा है वो नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो जो है इसका यूज़ जो है आप बेसिकली बताने के लिए कर सकते हैं कि हाँ मैंने पैराग्राफ लिख रखा है। तो बेसिकली मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि मैं ये लिख दूँ, दिस कोड इज फॉर पैराग्राफ, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है दिस कोड इज फॉर पैराग्राफ, मतलब मैं जो है बताने के लिए कर रही हूँ कि ये जो मैंने पी टैग ले रखा है ये मैंने बताने के लिए किया है कि ये जो कोड मैंने कर रखा है वो पैराग्राफ के लिए कर रखा है। और मैं इसको सेव करती हूँ तो यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली ये कमेंट बताने के लिए होता है ना, कि क्या आपने लिख रखा है बेसिकली, और जो है डीबगिंग के लिए होता है। सो गाइस आपको समझ में अब आ गया होगा कि किस तरीके से आपको कमेंट लिखना है। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।